हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, अब हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम होते हैं उनमें इन टॉपिक में से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका डीएसएसबी हो गया, रेलवे, एनएफएल हो गया, ईएसआईसी फार्मासिस्ट हो गया, सिपाही, आर्मी। ठीक है, तो जो भी आपके फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम होते हैं, ये जो टॉपिक होने वाले हैं बच्चों, इनमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फिर देखते हैं। टॉपिक नंबर 1 है हमारा टाइप ऑफ सपोस्ट्रीज। तो बच्चों, अगर हम टाइप ऑफ सपोस्ट्रीज की बात करें तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप की सपोस्ट्रीज होती है। इसका टाइप देखेंगे, साइज देखेंगे और इसके शेप के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर तो इसमें देखते हैं रेक्टल। जो रेक्टल सपोस्ट्रीज होती है बच्चों, उसके साइज़ की अगर हम बात करें, अडल्ट के लिए 2 ग्राम, और जो चिल्ड्रन होगा बच्चों उसके लिए 1 ग्राम हम यूज करेंगे। शेप की अगर हम बात करें तो शेप होगा इसका टर्पेडो शेप। नेक्स्ट है वेजाइनल पैसरीज। वेजाइनल सपोस्ट्रीज होती है जिसको हम पैसरीज के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी साइज़ की अगर हम बात करें तो इसमें वेजाइनल टैबलेट आती है और आपका जो कैप्सूल आता है बच्चों वो 3 to 5 ग्राम में आता है। ठीक है, शेप की बात करें तो कोनिकल शेप होगा इसका। नेक्स्ट है यूरिथ्रल। यूरिथ्रल सपोस्ट्री जिसको हम बगीज के नाम से भी जानते हैं। मेल में अगर हम बात करें तो मेल में 4 ग्राम, फीमेल के लिए 2 ग्राम। और लेंथ कितनी होगी इसकी, 60 से 75 होगी बच्चों। ठीक है, शेप की बात करें तो इसका होगा पेंसिल शेप। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप की होगी ये सपोस्ट्रीज, इस टाइप की। ठीक है, नेक्स्ट है नेजल। नेजल की अगर हम बात करें, इसके वेट की बात करें तो 1 ग्राम, और लेंथ की बात करें तो 9 से 10 सेंटीमीटर। शेप की बात करें तो इसका सिलेंड्रिकल शेप होगा। नेक्स्ट है ईयर कोन। ईयर कोन में आता है इसमें वेट 1 ग्राम, और इसके ब्लड शेप होगा बच्चों इसका। ठीक है, चलिए टॉपिक नंबर 2 है हमारा, इसमें देख लेते हैं ग्रेटर ओमेंटम। ग्रेटर ओमेंटम क्या होता है बच्चों? ठीक है, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम ग्रेटर ओमेंटम की अगर हम बात करें, जिसको हम एप्रोन के नाम से भी जानते हैं, जो कि क्या होता है, एक प्रकार का लार्ज पेरिटोनियम होता है बच्चों, जिसको हम क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं। ठीक है, और जब हम इसको, इसका जो हैंग होता है, हैंग डाउन जो होता है, वो पेट जो आपने देखा है, ये हमारा स्टमक होता है इस प्रकार का। ठीक है, ये स्टमक हो गया। ठीक है, जो स्टमक का जो कर्वेचर होता है बच्चों, जब वो डाउनफॉल में जाता है, ठीक है, तो वो एक प्रकार से एप्रोन शेप ले लेता है। ठीक है, एप्रोन शेप ले लेता है, फिर वो किस चीज़ को कवर्स करता है, जो वहाँ पे आपका इंटेस्टाइन का लूप्स होता है उसको कवर करता है। चलिए दूसरी चीज़, इसको हम किस नाम से जानते हैं, पुलिसमैन ऑफ एब्डोमन। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम। ठीक है, तो जो आपका पुलिसमैन ऑफ एब्डोमन होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, ग्रेटर ओमेंटम। फंक्शन की अगर हम बात करें इसकी, तो फंक्शन क्या होता है इसका, ये क्या होता है बच्चों, इट इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ फैट। फैट का जो आपका फैट होता है वैसा स्टोर हाउस होता है। दूसरी चीज़, ये किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, ये इसमें आपका पेरिटोनियल कैविटी होती है, उसके अगेंस्ट काम करता है बच्चों। ठीक है, इसमें जैसे और किस चीज़ का कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ मैक्रोफेज फ्रॉम मिल्की स्पॉट। जो मिल्की स्पॉट हमें दिखाई देते हैं मैक्रोफेज के, उस चीज़ का भी कलेक्शन करता है। और जो आपका पेरिटोनियल कैविटी होती है उसको प्रोटेक्ट करता है, फैट को स्टोर हाउस बोलते हैं। टॉपिक नंबर 3, इसमें देख लेते हैं कुछ हमारे इम्पोर्टेंट पीएच है बच्चों। हालांकि मैंने पीएच का एक प्रॉपर लेक्चर डाल रखा है, उसको आप एक बार देख लेना जाके। तो चलिए इम्पोर्टेंट कंपार्टमेंट और आपका पीएच। सलाइवा। ठीक है बच्चों, सलाइवा का पीएच कितना होता है, जो कि माउथ, आप सब जानते हो मुंह में होता है सलाइवा। तो इसका पीएच होता है बच्चों 6.5 से 7.5। अपर स्टमक, जिसको हम फंडिक बोलते हैं बच्चों, ठीक है, इसका पीएच होता है 4.0 से 6.5। नेक्स्ट है लोअर स्टमक। लोअर स्टमक की बात करें तो 1.5 से 4.0। नेक्स्ट है डिओडिनम। डिओडिनम में आता है आपका 7.0 से 8.5। लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो इसका होगा बच्चों 4.0 से 7.0। गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो 2 to 4। तो ये सब पीएच थे बच्चों। ठीक है,
तो पीएच को भी आप अच्छे से देख लेना एक बार, मैंने प्रॉपर सारे पीएच जितने भी होते हैं उसकी प्रॉपर लेक्चर डाल रखा है। टॉपिक नंबर 4 है हमारा आई रिलेटेड डिजीज। ठीक है बच्चों, आई से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 2-3 क्वेश्चन आपको आई से संबंधित देखने को मिलेंगे। चलिए, तो इसमें डिजीज है, डिस्क्रिप्शन है। तो मायोपिया, देखो बच्चों ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, मायोपिया क्या होता है? मायोपिया एक ऐसी कंडीशन होती है, ये भी डिजीज होती है, जिसमें क्या हो जाता है बच्चों, नियर साइटेडनेस हो जाता है। ठीक है, मतलब जो नियर की चीज़ें होती है, पास की जो चीज़ें होती है वो क्लियरली दिखाई देती है, लेकिन ब्लर दिखाई देता है। ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो वो ब्लर दिखाई देता है। इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है बच्चों, फोर साइटनेस। तो इसमें क्या होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, और लेकिन इसमें जो लुक्स होगा इसका ऑब्जेक्ट का, तो वो क्या होगा बच्चों, ब्लर होगा। ठीक है, मतलब नियर का जो ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो ब्लर होगा, लेकिन क्लियरली ऑब्जेक्ट में क्लियरली दिखाई देगा। दूसरी चीज़, इसका जो कॉन्वेक्स लेंस होता है बच्चों, वो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, इसमें क्या होता है बच्चों, एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ पार्ट ऑफ कॉर्निया और लेंस। इसमें जो आपका कॉर्निया और लेंस होता है उसमें जो इसका पार्ट होगा एबनॉर्मल कर्वेचर का, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एस्टिग्मेटिज्म। नेक्स्ट है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में क्या होगा बच्चों, इसका जो एरिया होगा, आई का जो लेंस होता है उसका जो एरिया होगा, उसमें वो एरिया जो होगा वो क्लाउडी होगा बच्चों। ठीक है, दूसरी चीज़, वो किस चीज़ को रिप्लेस कर देगा, आर्टिफिशियल लेंस। जब हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल जो लेंस होता है, ठीक है, जिसको आयोल के नाम से भी जानते हैं, उस चीज़ को हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आई लेंस जो होता है बच्चों। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, इसमें क्या होता है, इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टेन कलर्स। ठीक है, इसमें बहुत सारे कलर्स के बीच में एबिलिटी आ जाती है बच्चों, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में क्या हो जाता है, ये एक प्रकार का विजन लॉस होता है बच्चों। इसमें मतलब ये डिजीज होती है एक प्रकार की, इसमें जो देखने की प्रक्रिया होती है वो कम हो जाती है। एक प्रकार से जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है वो क्या हो जाती है, प्रॉपरली डैमेजिंग हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उसको ग्लूकोमा बोलते हैं। चलिए, टॉपिक नंबर 5, स्किन। त्वचा क्या होती है, तो त्वचा के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से भी 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों त्वचा से। ठीक है, तो स्किन क्या होती है, सबसे पहली बात तो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। विद टोटल एरिया, एरिया की अगर हम बात करें तो 20 स्क्वायर फीट होता है बच्चों। एक क्वेश्चन इस टाइप का बन जाता है और एक क्वेश्चन इस टाइप का बन जाता है। दूसरी चीज़, स्किन हमारी क्या किस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है, जो हमारे कुछ माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह से भी प्रोटेक्ट करती है। और ये किस चीज़ में हेल्प करती है, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, परमिट सेंसेशन, जो फील आती है हमें, जैसे टच करना, हीट और आपका कोल्ड। ठीक है, ठंड लगती है या गर्म या टच, ये सारी चीज़ें हमें रेगुलेट कराती है, फील कराती है। दूसरी चीज़, पीएच की अगर हम बात करें स्किन की बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। तो कितना होता है, 4.5 से 6.2। स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, स्लाइटली एसिडिक नेचर होता है बच्चों पीएच स्किन का। चलिए, टॉपिक नंबर 6। तो टॉपिक नंबर 6 में क्या है हमारा, सिक्रीशन ऑफ सेल्स इन गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है बच्चों, जो हमारी कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें हमारी सेल होती है और आपका सिक्रेटरी प्रोडक्ट, मतलब किस टाइप की सेल क्या प्रोडक्ट सिक्रीट कर रही है। तो इसमें जो आपकी चीप सेल होती है बच्चों, ठीक है, जिसको हम जाइगो जाइगमोगेनिक के नाम से जानते हैं, जाइमोगेनिक, ये क्या होता है, इसमें सिक्रीशन प्रोडक्ट जो होता है बच्चों, पेप्सिनोजन होता है, रेनिन होता है, लाइपेज, ग्लेटिनेज और आपका यूरेज। ठीक है, पैराइटल सेल, पैराइटल सेल किस चीज़ का सिक्रीशन करती है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का करती है बच्चों, इंट्रेंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टेल। नेक्स्ट है आपका म्यूकस नैक सेल, ये म्यूसिन का प्रोडक्शन करती है। एजी सेल, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल जो होती है बच्चों, ये गैस्ट्रीन का करती है। नेक्स्ट है आपका एंटीरियो क्रोमोफिन सेल, ईसी, तो ये किस चीज़ का करती है, सेरोटोनिन जो होता है बच्चों। नेक्स्ट है आपका एंटीरियो क्रोमोफिन लाइक सेल, ईसीएल, ये किस चीज़ का करती है बच्चों, हिस्टामाइन का करती है।
ये समझ में आ गया। चलिए टॉपिक नंबर है अब हमारा 7। तो टॉपिक नंबर 7 में देख लेते हैं बच्चों, ये क्या है हमारा, इसमें ड्रग सेफ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के केस में जो हाइपरटेंशन होता है बच्चों, हाइपरटेंशन में जो प्रेगनेंसी होती है तो उसके ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग सेफ मानी जाती है। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक है बच्चों यहाँ पे, ये ट्रिक है बेटर मदर केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो जो प्रेगनेंसी के दौरान मदर के लिए कौन सी बेटर होती है बच्चों। ठीक है, तो इसमें आती है हमारी ड्रग बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर जो कि क्या होती है बच्चों, कार्डियो सेलेक्टिव एंड लेविटेलोल। ठीक है बच्चों, ये क्या होती है, कार्डियो सेलेक्टिव होती है और इसमें ड्रग देते हैं हम लेविटेलोल। इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। मदर, मदर मीन्स आपका मिथाइल डोपा, जो कि क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है एक प्रकार से। केयर मतलब क्लोनिडीन ड्रग, ड्यूरिंग मतलब डाईहाइड्रोपायरिडीन सीसीबी, यह आपका निफेडिपिन और आपका एम्लोडिपिन। प्रेगनेंसी मतलब पैराजोसिन और आपका अदर अल्फा ब्लॉकर्स। तो ये ड्रग हम प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन के केस में दे सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं टॉपिक नंबर 8। इसमें आता है हमारा नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। ठीक है बच्चों, तो इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो फॉर्म होते हैं बच्चों, इसमें आपका फॉर्म हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। तो फॉर्म नंबर 1 में क्या आता है आपका, लाइसेंस टू ग्रो ओपियम पॉपी फॉर प्रोडक्शन ऑफ ओपियम और पॉपी स्ट्रा। ठीक है बच्चों, जो आपका अफीम का जो प्लांट होता है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्म नंबर 1 में आता है, जिसके लिए हमें लाइसेंस अप्रूव कराना पड़ता है। फॉर्म नंबर 2 में क्या होता है, इसमें एप्लीकेशन ऑफ ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर ओपियम पॉपी कल्टीवेशन ऑफ प्रोडक्शन ओपियम ऑफ पॉपी एक्स्ट्रा। फॉर्म नंबर 2 में ये हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसका लाइसेंस की एप्लीकेशन ग्रांट करवानी पड़ती है हमें, कल्टीवेशन भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, फॉर्म नंबर 2। फॉर्म नंबर 3 में क्या होगा, ये फॉर्म पूछे जाते हैं बच्चों, इनको आप अच्छे से नोट कर लेना। फॉर्म नंबर 3 में आता है आपका लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरर और मैन्युफैक्चरर ड्रग। ठीक है, इसमें हम जो लाइसेंस होता है मैन्युफैक्चरिंग का, या जो आप ड्रग को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, फॉर्म नंबर 3 में आता है। फॉर्म नंबर 4 में आता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ ऑफिशियल अप्रूवल ऑफ इंपोर्ट। अगर आप उस चीज़ को इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको ऑफिशियल सर्टिफिकेट कराना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 4 में आएगा बच्चों। फॉर्म नंबर 5 इसमें आपका आएगा ऑथोराइजेशन। ठीक है, ऑथोराइजेशन फॉर ऑफिशियल अप्रूवल ऑफ एक्सपोर्ट। अगर आप एक्सपोर्ट करा रहे हो तो एक्सपोर्ट के लिए फॉर्म नंबर 5 और इंपोर्ट के लिए फॉर्म नंबर 4। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नंबर 9। तो टॉपिक नंबर 9 है हमारा गोल्ड नंबर। ठीक है बच्चों, गोल्ड नंबर इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। तो ये क्या होता है आपका लाइपोफिलिक कोलोइड, और आपका गोल्ड नंबर क्या होता है तो देख लेते हैं हम। जिलेटिन, जिलेटिन का गोल्ड नंबर क्या होता है बच्चों, 0.005 से लेके 0.01 होता है। एग एल्ब्यूमिन, एग एल्ब्यूमिन ये क्या होते हैं, हमारे लाइपोफिलिक कोलोइड होते हैं। तो इसका कितना होता है गोल्ड नंबर, 0.08 से 0.10। गम अरेबिक, इसका कितना होता है, 0.10 से 0.15। पोटैटो स्टार्च, पोटैटो स्टार्च का कितना होता है, 25। ट्रैगाकैंट का होता है 2, और आपका सोडियम ओलिएट का होता है 1.5। ठीक है बच्चों, चलिए इसी के साथ हमारा टॉपिक नंबर 10 है, जो कि लास्ट है। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 10 में देख लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो इसमें मेथड है और आपका एग्जाम्पल है। तो सबसे पहला मेथड आता है ट्राइचुरेटिंग मेथड। तो इसमें हम सल्फर ऑइंटमेंट लेते हैं, बेंजोइक एसिड ऑइंटमेंट जो कि वाइट फील्ड होता है, 3% सैलिसिलिक एसिड। फ्यूजन मेथड में आपका सिट्रीमाइड ऑइंटमेंट और आपका कैलामाइन। नेक्स्ट है केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में आपका स्ट्रॉन्ग आयोडीन ऑइंटमेंट। नेक्स्ट है इमल्सिफिकेशन मेथड, इमल्सिफिकेशन मेथड में आता है आपका हीटिंग ऑन वाटर बाथ, जिसका टेम्परेचर होगा 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा यहीं पे टॉपिक ओवर होता है, जिसमें हमने 10 टॉपिक को कवर किया है। इसका नेक्स्ट पार्ट कल आपके लिए आने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर हमारा लेक्चर वीडियो आपको अच्छी लगती है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट भी करें, ताकि हमें भी एक प्रकार का आपकी ओर से मोटिवेशन मिलता है।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।